वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं किंग ऑफ पेंटिंग। तो कहानी की शुरुआत में हमें जेम्स नाम के पेंटर को दिखाते हैं जो कि सिर्फ 80 रुपए में एक लड़की की बेहद ही खूबसूरत और हूबहू पेंटिंग बना देता है रोड साइड में। तभी उसके पास एक लग्जरी कार आकर रुकती है जिसमें एक अमीर टकलू आदमी बैठा होता है जिसका नाम है सैम, और उसके बगल में एक सुंदर सी लड़की सिना बैठी होती है। तो टकलू जेम्स को फेंक कर 5000 रुपए दे देता है और कहता है कि तुम्हारी पेंटिंग बिक गई समझो। वो पूछता है कि कितने में, तो टकलू बताता है 1 लाख में, मगर हाँ 95,000 तो मेरी रेपुटेशन के हैं, अगर तुम बेचने जाओगे तो 5000 भी नहीं मिलेंगे। जिसपे जेम्स बेचारा चुप हो जाता है और सैम को जाने को कह देता है, मगर वो कहता है कि क्यों, ये जगह तुम्हारी खरीदी हुई है क्या, मैं जब चाहूँ तब यहाँ रुक सकता हूँ। और तब जेम्स खुद ही वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीना सैम से पूछती है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए। जिसपे सैम कहता है कि ये रियलाइज करवाने के लिए कि तुमने उसे छोड़कर मेरा हाथ थामने का जो फैसला लिया है वो कितना सही था, वरना आज तुम्हें इस शानदार कार में बैठने के बजाय उस जेम्स की खटारा गाड़ी में बैठना पड़ जाता। इसके बाद दोस्तों हम जेम्स की गाड़ी को देखते हैं जो कि सच में बहुत ही खटारा है। हर जगह पे टेप वगैरह लगे हुए हैं और अभी टायर भी पंक्चर हो गया है, जिससे गुस्से में जेम्स गाड़ी पे लात मार देता है और गाड़ी का बोनट खुलकर नीचे, जिससे जेम्स को आता है और गुस्सा और वो 2-3 लात और मार देता है जिससे गाड़ी के दरवाजे वगैरह भी टूट कर गिर जाते हैं दोस्तों। और जो बाकी टायर्स ठीक हुए थे उनकी भी हवा निकल जाती। अब यहाँ से शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा होर्डिंग देखते हैं जिसमें टकलू सैम का पोस्टर है कि सैम एक आउटस्टैंडिंग पेंटर है। देखा दोस्तों। इसके बाद हम जेम्स को देखते हैं अपने घर जाते हुए, और उसके एरिया में हर कोई पेंटर ही था क्योंकि बचपन से ही इनको पेंटिंग सिखाई जाती है। अब इतने सारे पेंटर्स होने की वजह से इनका जो इलाका है काफी कलरफुल होता है, मगर बात ये थी कि इनकी स्किल की कोई कदर करने वाला नहीं था। ये सारे पेंटर्स अभी अंडरग्राउंड थे, इसलिए इनकी पेंटिंग के दाम मतलब उतने होते ही नहीं थे, बहुत ही कम। अब जेम्स को ही ले लीजिए, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने मकान का किराया चुका सके। आज तो लैंडलॉर्ड जेम्स को धमकाने भी आ जाता है कि अगर आज भी किराया नहीं दिया तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और तब जेम्स को जो आज पैसे दिए थे ना उस टकलू ने, उन्हें वो किराया चुका देता है और फेंक कर लैंडलॉर्ड को पैसे देता है। इस पे लैंडलॉर्ड कहता है कि इतना एटीट्यूड है किस बात का, ये तो पिछले महीने के पैसे है ना, कल ये महीना भी पूरा हो जाएगा। तो जेम्स कहता है कि ठीक है फिर कल ही आना। लैंडलॉर्ड को आ जाता है गुस्सा और वो एक बोतल फेंक कर मारता है जेम्स को, मगर जेम्स उसे कैच कर लेता है और फिर उसी बोतल से लैंडलॉर्ड को मारने के बजाय या गुस्सा करने के बजाय उस बोतल को पंच करके रख देता है। उसके पास इस तरह से यूज्ड बोतल का ढेर लगा होता है दोस्तों, जिससे वो बेचकर थोड़े पैसे कमा लेता है गुजारा करने के लिए। फिर जेम्स जाता है मैक्स के पास। ये मैक्स है ना, ये आर्ट गैलरी का मालिक है। जेम्स मैक्स से बात करता है कि मेरी पेंटिंग को अपनी गैलरी में जगह दे दो ना। पर दोस्तों ये काम कोई भी आर्ट गैलरी वाला फ्री में तो नहीं करता, और जेम्स के पास उतने पैसे नहीं होते कि वो मैनेज कर पाए या मैक्स को दे पाए। हालांकि जेम्स उसे कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि बाकी पैसे पेंटिंग बिकने के बाद ले लेना। पर मैक्स उसको याद दिलाता है कि सुनो, पिछली बार भी तुमने यही कहा था मगर तुम्हारी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी थी। गैलरी को चलाने के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत होती है, इस तरह मैं चैरिटी वर्क नहीं कर सकता। पर क्या है ना, जेम्स उसका पीछा नहीं छोड़ता कि कर दो ना मेरा काम। तो मैक्स कहता है कि मान लो अगर मैं जगह देता हूँ तुम्हें फ्री में काम करने के लिए, मगर क्या तुम्हारे पास प्रमोशन फंड्स हैं? अरे तुम्हारे पास तो एक्सपर्ट फीस और हॉस्पिटलिटी एक्सपेंसेस के लिए भी पैसे नहीं है। देखो एक एग्जीबिशन से तुम्हारी तकदीर नहीं बदल जाएगी। अगर तुम सच में काबिल होते तो कस्टमर्स तुम्हारे घर से पेंटिंग लेके जाते। देखो सच्चाई तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक अच्छे पेंटर नहीं हो। अगर तुम फ्री में भी अपनी पेंटिंग्स दोगे ना मुझे, तो मैं तो उसे अपने घर के फ्लोर तक में नहीं लगाऊंगा। वहीं तुम सैम की पेंटिंग्स देखो। अच्छा इसी स्वीट पोटैटो वाली पेंटिंग का एग्जांपल ले लो, इसे देखते मुझे इसको खाने का मन करने लग गया। बताओ तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जेम्स कहता है अगर आप सैम को एक अच्छा पेंटर मानते हो तो ये आपकी भूल है। मैक्स कहता है कि देखो मुझे पता है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड को उसने तुमसे छीन लिया, इसीलिए तुम उसे पसंद नहीं करते, मगर मेरे लिए तो वो एक बेहतरीन पेंटर है क्योंकि उसकी पेंटिंग से मेरी कमाई होती है। और अगर तुम मेरी सलाह मानो तो तुम्हें अपने होम टाउन लौट जाना चाहिए और कोई ढंग का काम करना चाहिए जिससे तुम्हारी लाइफ डिसेंट चल जाए। सक्सेसफुल पेंटर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं लग रही। तब जेम्स कहता है कि ये बस आपकी सोच है समझे, दूसरे लोगों को मेरी पेंटिंग बहुत ही पसंद आती है। मैक्स पूछता है किसे, तो जेम्स बताता है बार बार शॉप पे काम करने वाली टीना को। हाँ मैक्स कहता है पर वो तो अंधी है ना, तुम उसकी बातों पे यकीन कैसे कर सकते हो। इसके बाद हम टीना को ही देखते हैं जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर है मगर बेचारी ब्लाइंड है दोस्तों, वो देख नहीं पाती। खुद का खर्चा उठाने के लिए वो बार बार शॉप पे कस्टमर्स का बदन दबाने का काम करती है, थोड़ा मसाज वगैरह। और कुछ गलीज टाइप के कस्टमर्स भी यहाँ पर आते हैं जो कि बेवजह टीना को परेशान करते रहते हैं। जैसे आज इनके शॉप पे ये चंगू मंगू नाम के 2 बदमाश आए हुए हैं, वो टीना के पीछे हाथ मार कर कहते हैं कि बताओ बताओ किसने मारा। इस तरह शोषण होता है दोस्तों टीना का, और जब वो गुस्सा होती है तो कहते हैं कि अरे हम तो बस मजाक कर रहे थे। पर ये सारी चीजें आज जेम्स अपनी आंखों से देख लेता है।
और तब चंगू मंगू पतली गली पकड़कर चुपचाप निकल लेते हैं वहाँ से। पर जेम्स उनके पीछे ऐसा जोर का मारता है ना कि क्या कहें, और ज्ञान देता है कि अगर तुमने ये चीज छोड़ी नहीं ना तो फिर बताऊंगा तुमको। जिस पे फिर चंगू मंगू मिलकर जेम्स को बहुत बुरी तरह पीट देते हैं दोस्तों की बहुत बन रहा है क्या, उसका मुंह सुझा देते हैं मार मार कर। और अब तो टीना को दिखाई नहीं देता, इसलिए रात में जेम्स उसके सामने डींगे हाँकता है कि तुमने मेरे पंचेस की आवाज सुनी क्या, मैंने उन दोनों को ऐसा सबक सिखाया ना कि दोबारा कभी नहीं आएंगे यहाँ पे और अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद जेम्स टीना को हील्स गिफ्ट करता है, जिसे पाकर टीना बड़ी खुश होती है और बताती है मैं बचपन से देख नहीं सकती ना, इसलिए मेरी मॉम ने कभी मुझे हील्स नहीं पहनाई, लेकिन तुमने मुझे दिया तो थैंक यू, तुम बहुत ही अच्छे हो। सुनो अब किसी से दोबारा फाइट मत करना। जेम्स भी कहता है तुम मसाज वाला काम छोड़ दो ना, क्यों कर रही हो ये। तो टीना भी कहती है दिखाई न देने की वजह से मैं कोई दूसरा काम नहीं कर पाती। अच्छा एक काम करना, जब तुम एक सक्सेसफुल पेंटर बन जाओगे ना तो मुझे सपोर्ट करना, फिर मैं ये काम छोड़ दूंगी। दोनों ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें करते हुए किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर जेम्स देखता है कि उसका टिंगो दोस्त उससे घूर रहा है, जिसपे वो कहता है कि अब ऐसे मोमेंट में तुम बाहर नहीं जा सकते क्या, तो वो एक पेंटिंग से अपना चेहरा ढक लेता है। इसके बाद जेम्स वापस से किस करने के मूड में आ जाता है, मगर अब टीना अनकंफर्टेबल फील करती है और कहती है कौन है कमरे में हमारे अलावा है। तो जेम्स बताता है ये टिंगू है, बस इसके मकान मालिक ने इसको घर से निकाल दिया है तो मैंने ही इसको आश्रय दे दिया। और फिर टीना भी बिना कुछ किए चली जाती है, उसको शर्म आती है वहाँ पे, और जेम्स के जो अरमान थे वो अधूरे ही रह जाते हैं। इसके बाद वो टिंगू के साथ छत पे शराब सिगरेट सारी चीजें पीते हुए ऐसे ही बातें करता है। और यहाँ जेम्स को पता चलता है कि टिंगू की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्रश है, जिससे वो बहुत चाहता भी है। वो उसे ऑनलाइन गिफ्ट्स भिजवाता है और अब तो उसने साइड हसल भी शुरू कर दिया है दोस्तों। वो ढेर सारी लॉटरी की टिकट खरीदता है, क्योंकि जो भी उसके पास पैसे आते हैं फिलहाल उससे टिंगू को पता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, मैं बस जिंदगी भर अपनी क्रश को सिर्फ गिफ्ट से देता रहूंगा और शादी उसकी किसी और से हो जाएगी। अब दोनों इस तरह अपनी बातें शेयर करके छती पे रहते हैं। अब आधी रात को अचानक जेम्स की नींद खुलती है और वो आसमान में कुछ अजीब सा उड़ता हुआ देखता है, जैसे कि उड़न तस्तरी, जिससे 3 एलियन निकलते हैं और लैंड करते हैं बगल वाली छत पे। थोड़ी देर के लिए तो जेम्स को यकीन नहीं होता, फिर वो चुपके से उनकी फोटो क्लिक करने की कोशिश करता है, पर गधा फ्लैश लाइट ऑफ करना भूल जाता है, इसीलिए एलियन वहां से हड़बड़ा कर भाग जाते हैं और उनकी एक डिवाइस वहीं पे छूट जाती है जो ग्लो कर रही होती है। अगली सुबह वो अपने फ्रेंड टिंगू को सारी बातें बताता है, मगर वो तो उसकी बातों पे रत्ती भर भी यकीन नहीं करता। वो तो उल्टा ये कह देता है कि तुम जो बता रहे हो ये सब मेरी पेंटिंग का असर है जो मैंने तुम्हारे बेड साइड पे रखी हुई है, इसमें देखो 3 एलियन है, यूएफओ वगैरह सब है, इसीलिए तुम्हें इस तरह का सपना आया होगा, समझे। कहकर टिंगू तो काम पे चला जाता है दोस्तों, और फिर जेम्स की नजर पड़ती है एलियन के उसी डिवाइस में जो रात में ग्लो कर रहा था, मगर अभी वो एक नॉर्मल सी पेंसिल लग रहा है। फिर जेम्स भी काम पे चला जाता है, वो रोड साइड में बैठकर लोगों की पेंटिंग्स बना रहा होता है और तब उसकी पेंसिल काम करना बंद कर देती है। तो जेम्स को ध्यान आता है कि हाँ वो एलियन वाली पेंसिल है ना, उसको यूज करता हूँ, और वो उसको पहले छिल देता है और एक ऐसी ही रफ पेज में पत्थर ड्रॉ कर देता है। पर इसके बाद जो होता है ना दोस्तों, उससे तो जेम्स का दिमाग खराब हो जाता है। वो पेंसिल शाकाला का भूम भूम वाली पेंसिल में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उस पेज में एक पत्थर निकल कर बाहर आ जाता है। वो एक बार फिर ट्राई करने की सोचता है कि क्या सच में ये पेंसिल जादुई है, तो इसके लिए वो एक पेपर में एप्पल ड्रॉ करता है और सच में वो एप्पल बाहर निकल आता है पेपर से, जिसे जेम्स खाता भी है और खाने में बिल्कुल रियल एप्पल वाला फील देता है। इसीलिए तो दोस्तों वो एप्पल को लेकर फौरन जाता है टिंगू के पास और फिर उसे भी अपने साथ घर लेकर जाता है। वहाँ वो टिंगू से कहता है कि मुझे काम करो, एक किक करो, मुझे यकीन करना है कि क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ या फिर यह हकीकत है। तो टिंगू एक किक मार देता है और जेम्स को लगती है बहुत ही जोर की चोट, जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि ये रियलिटी है। इसके बाद वो टिंगू को मैजिकल पेंसिल दिखाता है, बताता है कि भाई ये एलियन की थी जो कल रात जल्दबाजी में इसको छोड़कर भाग गए, इससे मैं जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ ना वो रियल बन जा रहा है। तो टिंगू कहता है कि रुको भाई, मैं 120 में कॉल करके तुम्हारे लिए एक अर्जेंट साइकियाट्रिस्ट को बुलवाता हूँ। जेम्स कहता है अबे यकीन कर भाई मेरी बातों पे, अच्छा बताओ तुम्हें इस वक्त क्या चाहिए, मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। तो वो कहता है गोल्ड बार चाहिए मुझे, लाकर दिखाओ जरा। एंड वो तुरंत ही ड्रॉ कर देता है 24 कैरेट गोल्ड बार, मगर कुछ हो नहीं रहा होता है दोस्तों। जेम्स कहता है भाई थोड़ा सा वेट करो। टिंगू कहते हैं नहीं नहीं और वेट करने की जरूरत ही नहीं है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। कहते कहते दोस्तों टिंगू वो पेपर खिड़की के बाहर फेंक देता है और तभी उसे एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं तो हैरान, क्योंकि उस आदमी का सर फूट चुका था, उससे खून बह रहा था। वो आदमी गुस्से में कहता है कि कमीनो तुम रुक जाओ जरा, तुमने मेरे सर पे इतना बड़ा ईंटा मार दिया। और जैसे वो ये फेंकने जाता है तो देखता है ये कोई नॉर्मल ईंटा नहीं बल्कि ये तो गोल्ड बार है। और ये देखते हुए आदमी कहता है नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वो गोल्ड बार लेकर तुरंत रफू चक्कर हो जाता है। अब ये देखकर टिंगू बिल्कुल हैरान, वो जेम्स से कहता है कि फिर से ड्रॉ करो और इस बार ना गोल्ड के पैनकेक बनाओ। जैसे ही ड्राइंग कंप्लीट होती है थोड़ी ही देर में इनके सामने गोल्ड पैनकेक हाजिर, जिसको देखकर टिंगू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि भाई हम अमीर हो गए। और तभी जेम्स उसको टोकता है कि नहीं 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 हम अमीर नहीं हुए हैं, क्योंकि ये पेंसिल तो मैंने पाई थी, मैं अमीर हुआ हूँ। तो टिंगू कहता है कि अच्छा बेटे, कल रात मैंने अगर तुम्हें इनवाइट नहीं किया होता छत पे ड्रिंक करने के लिए तो क्या तुम एलियन देखते नहीं ना, और ना ही तुम्हारे हाथों ये पेंसिल लगती। काफी कहा सुनी के बाद जेम्स कहता है कि अरे हम तो भाई हैं यार, क्या मेरा क्या
तुम्हारा बस ये बात याद रखना कि पेंसिल के बारे में किसी और को भनक ना लगे, वरना फिर हमारा कुछ नहीं। और हाँ, हमें लो प्रोफाइल मेंटेन करनी होगी। हाँ, दुनिया के सामने अचानक अमीर हो जाएंगे तो शक हो जाएगा सभी को। साथ ही अगर एलियन को पता चल गया तो बुरा होगा, है ना? पता नहीं वो हमारे साथ क्या क्या करेंगे। अब इतनी समझदारी की बात करने के बाद दोस्तों जेम्स तुरंत ही पता है क्या ड्रॉ कर लेता है। गेस कीजिए। वो एक शानदार विला ड्रॉ कर देता है जो कि उसके कमरे में तो फिट हो नहीं सकता था, इसीलिए वो बाहर खाली जगह पे रियल में आ जाता है, जिससे आसपास के लोग वहाँ पे जमावड़ा लगा देते हैं कि अचानक ये कैसे हो गया, इतना बड़ा विला यहाँ पे पहले तो नहीं था, क्या हमें कोई भ्रम हो रहा है। तभी यहाँ पे पुलिस की गाड़ी भी आ जाती जो कि 5 मिनट पहले यहाँ से क्रॉस हुई थी, और वापसी में उनको ये विला दिखता है, जिससे उनका तो सर ही चकरा जाता है कि 5 मिनट पहले तो यहाँ पे कुछ विला नहीं था, फिर ये कहाँ से आ गया। खैर चल कर देखते हैं जरा इसका मालिक है कौन। ये सारी हरकतें देखकर जेम्स और टिंगो की हालत खराब कि बताओ यार, हमने तो इसको राज रखने का सोचा था, पर ये तो इतने सारे लोगों के सामने आ गया। जेम्स सोचता है कि अगर मैंने इसको ड्रॉ किया है तो इसे मिटा भी तो सकता हूँ, और तभी उसकी नजर जाती है पेंसिल में छोटे से बटन पे, जिसको दबाते ही उसमें पिंक लाइट जलती है जो कि वैक्यूम क्लीनर की तरह यूज होता है। वो पेपर पे ड्रॉ भी विला को अपने अंदर खींच लेती है, जिससे वहाँ पे मौजूद सारे लोग हैरान कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। पहले यहाँ पे कोई विला नहीं था, फिर प्रकट हो गया और फिर वापस से गायब। इसके बाद जेम्स और टिंगो जाते हैं अपने घर के अंदर और फैसला करते हैं कि ये पेंसिल बहुत ही रिस्की है, इसे हम सोच समझ कर ही इस्तेमाल करेंगे। हमें पहले पैसे बनाने होंगे और फिर उसी पैसे से बनाना होगा घर। तो जेम्स कहता है कि हाँ, हमें 20 मिलियन ड्रॉ करने होंगे, पर टिंगो कहता है कि नहीं यार, ये तो काफी कम है, हमें 2 विला खरीदनी है, जिसमें हमें बटलर हायर करना होगा, 2 ड्राइवर हायर करने होंगे रोल्स रॉयस के लिए, 3 मेड हायर करनी होगी घर का काम करने के लिए, कम से कम $200 मिलियन की तो जरूरत है ही। ये कहकर वो जेम्स के हाथ से पेंसिल लेकर 200 मिलियन लिख देता है एक पेपर पर, मगर पेपर में से 200 मिलियन का नंबर ही निकल कर बाहर आता है, पैसे नहीं दोस्तों, जिससे ये हो जाते हैं निराश। और तब जेम्स अच्छे से 200 मिलियन पैसे इमेजिन करके एक फोटो का बहुत बढ़िया बंडल ड्रॉ करता है, और फिर धीरे धीरे करके वो पैसे आने लग जाते हैं रियल में। मगर इनका रेंट का घर तो काफी छोटा सा है, घर भर जाता है नोटों से, मगर 200 मिलियन पूरे नहीं होते। कुछ देर के बाद लैंडलॉर्ड आता है और सारे किराएदारों पे हल्ला करता है कि आज जिसने भी अपना किराया नहीं दिया, मैं आज उसी वक्त घर से निकाल दूंगा उसको। तो वो शुरुआत करने की सोचता है जेम्स से, इसीलिए वो उसको आवाज लगाता है कि आजा। और दोस्तों आगे जो देखता है ना, उससे तो लैंडलॉर्ड के होश उड़ जाते हैं। जेम्स और टिंगो बहुत ही मोटा सा रेड और ब्लू कलर का कपड़ा पहन कर आते हैं और बड़े ही स्टाइल से चिल्लाते हैं। ये देखकर लैंडलॉर्ड पूछता है कि इतने अजीबोगरीब कपड़ों में गर्मी नहीं लग रही है क्या? वो कहती है हाँ लग तो रही है, बहुत ज्यादा लग रही है। लैंडलॉर्ड कहता है तो फिर उतार दो ना, पर जेम्स लैंडलॉर्ड को उसी का डायलॉग चिपका देता है कि ये तो गरीब लोगों की सोच है, हम गरीब नहीं है। वो बहुत ही बड़ा सा कूलर मंगा लेता है जिससे पूरे एरिया में ठंडा हो जाता है। इसके बाद वो कुछ लोगों को बुलाता है जिनके हाथों में पैसों से भरा सूटकेस होता है, और तब टिंगो ऐलान करता है कि भाइयों और बहनों, आप सब अपना अपना घर बार छोड़कर इस शहर में आर्टिस्ट बनने आए हैं, इसलिए आप सही से रेंट नहीं दे पा रहे। हम आप सभी का अगले 100 साल का रेंट भी आज ही पे कर देते हैं। अब से आप निश्चिंत होकर अपने गोल पे फोकस कीजिए। जिससे सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। दोस्तों इसको हो क्या गया है, पर वो इनके काम से काफी खुश होते हैं तो तालियां बजाकर इनका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर जेम्स और टिंगो अपने स्टाफ्स के साथ रोल्स रॉयस में बैठकर निकल जाते हैं विला खरीदने के लिए। वो जहाँ जाते हैं दोस्तों विला खरीदने के लिए, वहाँ पहले से सैम अपनी गर्लफ्रेंड सीना के साथ गया होता है। वहाँ एक विला की कीमत 15 मिलियन होती है, मगर सैम का बजट 10 मिलियन का है, इसीलिए वो अपने बजट के अंदर कोई सस्ता सा विला लेने की बात करता है। मगर सीना को तो वो 15 मिलियन वाला विला बहुत ही बढ़िया पसंद आ गया था, और जब वो जेम्स और टिंगो को यहाँ पे आते हुए देखता है ना, तो उनकी बेइज्जती करता है। अरे यहाँ चावल बोरी नहीं मिलता भाई। तो जेम्स उसकी बोलती बंद कर देता है कि 40 मिलियन का विला खरीदने आए हैं, वो भी एक नहीं बल्कि 2, एक अपने लिए और एक टिंगो के लिए, और चावल की बोरी तो मैं तुमसे मंगवा लूंगा। रात में जेम्स अपनी ब्लाइंड गर्लफ्रेंड टीना को अपने विला में लेकर आता है और उसे सरप्राइज देने के लिए बहुत सारी अरेंजमेंट्स करता है। मगर उसने पहले ही लोगों से सुन लिया था कि जेम्स ने 40 मिलियन का विला खरीदा है, और अब टीना तो इस विला की खूबसूरती अपनी आंखों से नहीं देख सकती ना, जिसके लिए जेम्स ने एक लेडी का इंतजाम किया था जो इस घर की हर खासियत के बारे में उसको बता रही होती है। अपने विला खरीदने की खुशी में जेम्स ने बहुत सारे गेस्ट को भी इनवाइट करके रखा होता है। यहाँ टिंगू ने अपनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्रश को बुला लिया था, क्योंकि अब तो वो उसके साथ डेट क्या दोस्तों पूरी लाइफ स्पेंड करना चाह रहा था आराम से, और वो सारी चीजें अफोर्ड कर सकता था। सभी के सामने दोस्तों जेम्स टीना को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। टीना इनकार करके रोते हुए चली जाती है। जेम्स उसके पीछे आता है और जानना चाहता है प्रॉब्लम क्या है। कहते हैं हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं ना। तो टीना बताती है पसंद तो मैं तुम्हें अभी भी करती हूँ, मगर मैं दुनिया के सामने तुम्हारा मजाक उड़ते नहीं देख सकती। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि देखो इतने बड़े और सक्सेसफुल आर्टिस्ट ने एक अंधी लड़की से शादी कर ली। तो तब जेम्स उसको समझाता है कि ये सब मेरे आर्टिस्ट होने की वजह से मैंने हासिल नहीं किया, बल्कि ये तो एलन की शाकालाका बूम बूम पेंसिल की वजह से हुआ है। और जब जेम्स टीना को ये सारी बातें बताता है ना, तो वो कहती है अरे ऐसा है तो मेरे लिए आंख बना दो ना, मैं दुनिया देख पाऊंगी। इसीलिए अगले दिन दोस्तों जेम्स अपने विला में टीना और टिंगू के सामने आइज ड्रॉ कर देता है, जो कि टीना की आंखों
आंखों में जाने के बजाय टिंगू के कंधे पे आ जाती है, जिसे फिर जेम्स जल्दी से रेज भी करता है। अब टीना उदास हो जाती है कि ये तो काम नहीं कर रहा। तब जेम्स और टिंगू दिमाग लगाते हैं और लगातार 5 घंटे की मेहनत के बाद पूरी की पूरी टीना को ही पेपर पे ड्रॉ कर देते हैं। पर इन्हें डर भी लग रहा होता है कि कहीं इस टीना के रहते बाहर एक और टीना क्रिएट हो गई तो क्या होगा। मगर होता यह है दोस्तों कि पहले ओरिजिनल टीना होती है गायब और फिर ड्राइंग से टीना निकलती है जिसकी आईज होती है। वहीं दूसरी ओर मीडिया में तो हड़कंप मच जाता है क्योंकि हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइन जिसका नाम मारिया है, उसकी आई बॉल्स अचानक से गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको तुरंत ही एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल लाया जाता है। और यही नहीं, इसके बाद मीडिया वाले इस तरह के कुछ और केसेस को भी ढूंढ निकालते हैं, जैसे मिस्टर वेंग जिनका विला अचानक से गायब हो गया था। उनका इंटरव्यू लिया जाता है। वो बताते हैं कि लास्ट फ्राइडे जब मैं अपने यार्ड में फूलों को पानी दे रहा था तो अचानक से मेरा विला 10 मिनट के लिए गायब हो गया और फिर वापस भी आ गया, बिल्कुल किसी जादू की तरह। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो मुझे नहीं पता, पर जरूर ये कुछ न कुछ तो था। ये देखने के बाद एक लड़का भी सामने आता है दोस्तों, जो पुलिस से अपना एक्सपीरियंस बताता है कि किस तरह से जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने बॉस के रोल्स रॉयस में ट्रेवल कर रहा था तो अचानक मेरी कार गायब हो गई और हम दोनों सड़क पर गिर गए, जो कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी जा रही थी। हम बीच में गिरे, पीछे चोट भी आ चुकी है। क्या ही बताएं, दर्द इतना हो रहा है कि क्या कहें। मिस्टर वेंग का विला तो वापस आ गया मगर मेरी कार अभी तक वापस नहीं आई। अब मैं ये सिचुएशन अपने बॉस को समझाऊं कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पुलिस वाले फिर बैंक कैश की डकैती की फुटेज देखते हैं और उसमें जो देखने को मिलता है ना दोस्तों, 200 मिलियन कैश बस ऐसे गायब हो गया। वो चौंक जाते हैं। इतना ही कम नहीं था कि अम्यूजमेंट पार्क वाले हॉट एयर बलून मिसिंग होने की रिपोर्ट आ जाती है। अचानक से हॉट एयर बलून गायब होने की वजह से टूरिस्ट आसमान से नदी में गिर जाते हैं। और यहाँ दोस्तों जेम्स, टिंगू और इन दोनों की गर्लफ्रेंड्स को उसी हॉट एयर बलून में हम एंजॉय करते हुए देखते हैं। इसके अलावा ये चारों बहुत सारी जगह घूमते भी हैं। ये दोनों जाते हैं मैक्स के गैलरी में फिर, और वहाँ ये मैक्स की आर्ट गैलरी को 5 मिलियन का डोनेशन देते हैं, जिससे मैक्स इनको वीआईपी ट्रीटमेंट देता है और इनकी पेंटिंग को अपनी पूरी आर्ट गैलरी में सजा भी देता है। जेम्स की मानो तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देखकर अब सैम को बड़ी जलन होती है, बुरा हाल उसका, और वो अपना गुस्सा अपनी गर्लफ्रेंड सिना पे उतारता है। वो उसे खूब लड़ाई भी करता है कि तुमने जेम्स को छोड़कर मुझे चुना था क्योंकि मैं ज्यादा टैलेंटेड और रिच था, पर देखो अब वो मुझसे आगे बढ़ गया है। अब तो तुम्हें अपने फैसले पे पछतावा हो रहा होगा ना, जाओ उसी के पास चले जाओ। फिर दोस्तों सैम जेम्स के पीछे अपने आदमी लगा लेता है कि पता करो उसने आखिर ऐसी कौन सी पेंटिंग बेची जिससे वो इतना अमीर हो गया। और तब पता चलता है ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, ना तो उसने कोई पेंटिंग बेची ना ही कोई लॉटरी जीती, जिससे सैम को लगता है कि जरूर तब तो बैंक लूटने में जेम्स का ही हाथ होगा। और यही बातें वो पुलिस को बता देता है कि हो सकता है जेम्स ने पैसे लूटे हो। सीन शिफ्ट होता है पेंटिंग एग्जीबिशन के दिन, जब सारे लोग जेम्स की पेंटिंग की बड़ी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि ना अमीर आदमी का खोटा सिक्का भी चलता है। पर दोस्तों ऑक्शन के दौरान ही 2 पुलिस वाले आकर जेम्स और टिंगू को अरेस्ट करके लेके जाते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया था कि बैंक से जो नोट गायब हुए हैं और जिन पैसों को देकर जेम्स और टिंगू ने विला खरीदा, दोनों के सीरियल नंबर एक ही हैं। पुलिस स्टेशन में इनसे बातचीत होती है, पूछताछ की जाती है। पहले तो ये दोनों खुद हैरान होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों के सीरियल नंबर एक जैसे कैसे हो सकते हैं, हमने तो कोई चोरी भी नहीं की। फिर बात उठती है रोल्स रॉयस की। जेम्स और टिंगू दोनों कहते हैं कि हमने कोई कार नहीं चुराई, और तब पुलिस वाले इनसे रिसिप्ट मांगते हैं कार परचेजिंग की। पर इन्होंने तो कोई कार खरीदी ही नहीं थी ना, मैजिकल पेंसिल से आई थी। पर अब ये बात तो ये खुलकर नहीं बता सकते, इसीलिए ये कह देते हैं कि हमारे पास कुछ सुपर पावर्स हैं, आप बताइए आपको क्या चाहिए, हम अभी ला कर दे देते हैं। तो एक पुलिस वाला ऐसे ही बोल देता है मुझे एक फरारी चाहिए। तो तब दोस्तों ये मॉडल भी पूछ लेते हैं और इसके बाद प्राइवेसी मांगते हैं, क्योंकि ये अपनी सुपर पावर किसी को दिखा नहीं सकते। थोड़ी देर में इनको एक बड़े से कमरे में रहने दिया जाता है, जहां जेम्स और टिंगू एक मस्त रेड कलर की फरारी ड्रॉ कर देते हैं और उस रूम से इनको गाड़ी की आवाज आती है। जब पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो वहां पे इतनी मस्त सी फरारी देखते हैं तो होश उड़ जाते हैं उनके। जिसके बाद क्या था, उनको जेम्स और टिंगू को छोड़ना पड़ता है। बाहर बहुत ही मीडिया जमा होती है। इनसे जेम्स कहता है कि हम तो बस पुलिस की मदद करने के लिए आए थे। फिर जेम्स और टिंगू भी इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या ये सच बात है कि जो हम उस जादुई पेंसिल से ड्रॉ करते हैं वो जादू से क्रिएट होने के बजाय सिर्फ कहीं और से टेलीपोर्ट होकर हमारे पास आ जाता है। यानी ये क्रिएट करने वाली पेंसिल नहीं बल्कि टेलीपोर्ट करने वाली पेंसिल है। टीना को जब पता चलता है ना कि जो मेरी आंखें, मतलब जो आंखें मुझ पे लगी है वो किसी और की आंखें जो फिलहाल अंधी बनी हुई है, तो उसको बड़ा दुख होता है, यानी उस एक्ट्रेस मारिया के लिए। दूसरी ओर अभी तक पुलिस वालों को भी पता चल जाता है कि जो फरारी आज जेम्स ने अपने सुपर पावर से लाकर खड़ी कर दी थी वो एक स्टोर से गायब हो चुकी है। पर सुपर पावर से रिलेटेड कोई कानून नहीं है ना दोस्तों, तो ये जेम्स को क्या सजा देंगे, इसलिए वो अपने हायर ऑफिसर को सारा मैटर बताते हैं। उन्हें भी बड़ी हैरानी होती है और वो थोड़ा वक्त मांगते हैं सही एक्शन लेने के लिए। फिलहाल वो इन दोनों पुलिस वालों को जेम्स और टिंगू पे नजर रखने को कह देता है। कुछ ही देर में सिना जेम्स के पास आती है। उसके चेहरे पे मार खाने के निशान वगैरह देखकर जेम्स घबरा जाता है और पूछता है क्या हो गया। तब वो शराब पीते हुए जेम्स को बताती है मेरा ये हाल उस सैम ने किया, क्योंकि वो तुम्हें
देख नहीं पा रहा है, मतलब तुम्हारी तरक्की उससे देखी नहीं जा रही है कि तुम बिलियनर कैसे बन सकते हो। अब वो तुम्हें मार तो नहीं सकता ना, इसलिए उसने मुझे मारा पीटा और मुझसे ब्रेकअप भी कर लिया। मैं कल वापस अपने होम टाउन जा रही हूँ, पर जाने से पहले सोचा कि तुमसे मिलकर माफी मांग लूं। मैं बहुत गलत थी, मैंने तुम्हारा साथ छोड़कर उस सैम को चुना। मैं उस वक्त लालची हो गई थी। और तब जेम्स भी शराब पीता है और उसके सामने हकीकत कबूल कर लेता है कि मैं ही उस वक्त पेंटिंग के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल था। ना तो तुम्हें टाइम दे पाता था और ना ही तुम्हारी जरूरतें पूरी कर पाता था। जब तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हुआ तो मैं सर्जरी करवाने के लिए 5,000 रुपए तक अफोर्ड नहीं कर पाया। अब तुम्हारी जगह अगर कोई और भी लड़की होती तो मुझे छोड़ देती। तो सिना कहती चलो ना पास्ट की बातों पे मिट्टी डालो, अब तो तुम एक महान पेंटर बन चुके हो, तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। जेम्स हंसकर कहता है और महान पेंटर मैं? नहीं नहीं, ये तो एलियन की जादुई पेंसिल का कमाल है। वो अपना लॉकर खोलकर उसे वो पेंसिल दिखा भी देता है और यही चीज सैम अपने घर पे बैठा बैठा देख लेता है, क्योंकि उसने सिना के कपड़ों पे दोस्तों हिडन कैमरा लगा दिया था, जिसके बारे में सिना को कुछ भी पता नहीं होता। अगली सुबह जब जेम्स जागता है तो देखता है कि सिना तो जा चुकी है, मगर टीना और टिंगू ने उसको घेर के रखा हुआ है, क्योंकि घर पे पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं। उसे देखकर जेम्स दूसरे रूम में चला जाता है, जहाँ वो टीना और टिंगू से डिस्कस करता है कि कल रात मुझे बहुत ही बुरे बुरे सपने आ रहे थे, लगता है कुछ बुरा होने वाला है उस पेंसिल की वजह से। जब से पता चला है कि वो पेंसिल जादुई नहीं बल्कि टेलीपोर्टिंग का काम करती है और हम किसी और की चीजों को लिए बैठे हुए हैं, बड़ा गिल्टी फील हो रहा है। तो टीना भी बताती है हाँ मुझे भी मारिया के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा है। कल रात न्यूज में दिखा रहे थे कि मारिया ने कई बार अपनी जान देने की कोशिश की है, क्योंकि वो बिना आंखों के जिंदा नहीं रहना चाहती। उसकी आंखें उसकी खूबसूरती का बेस्ट पार्ट थी। वैसे भी मैं तो बस दुनिया देखना चाहती थी, जो कि मैंने देख ली। अब अगर ये आंखें वापस भी चली गई तो मुझे उतना दुख नहीं होगा। वहीं टिंगू की इन्फ्लुएंसर गर्लफ्रेंड भी होती है, जो कि गलती से इनकी सारी बातें सुन लेती है। तब वो भी यही सलाह देती है कि हमें पुलिस को सारी चीजें बता देनी चाहिए, इसके साथ ही सारी ड्राइंग इरेज कर देनी चाहिए। और टिंगू सहमत नहीं होता, क्योंकि वो वापस से गरीब नहीं बनना चाहता ना, और ना ही अपनी गर्लफ्रेंड को किसी भी कीमत पर खोना चाहता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड उसको खुद समझाती है कि देखो मैंने तुम्हें तुम्हारे पैसे देखकर पसंद नहीं किया, बल्कि तुम दिल से बहुत ही अच्छे हो। तुम कई सालों से लगातार मुझे गिफ्ट्स भिजवा रहे थे, तो तुम हार मानने वालों में से तो नहीं हो। यही बात मुझे तुम्हारी बहुत ही पसंद आई। अगर ये धन दौलत चला भी जाता है तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये जानने के बाद दोस्तों पूरी तरह से मन न होने के बावजूद भी टिंगू पेंसिल वापस करने के लिए अपनी सहमति दे देता है। तो आगे जेम्स पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता देता है और लॉकर खोलकर पेंसिल दिखाता है, पर लॉकर में तो पेंसिल है ही नहीं, जिससे सभी हैरान। तो अब यहाँ पे फ्लैशबैक में हम देखते हैं दोस्तों कि जब जेम्स और सिना रात में शराब के नशे में अपने दिल की बातें कर रहे थे, तो यहाँ पे आया था सैम, जिसने लॉकर से पेंसिल भी ले ली थी और सिना को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला गया था, क्योंकि वो बेसुध थे दोनों। पुलिस वाले ने हालांकि सिना और सैम को जाते हुए देख लिया था, तो सैम ने उनसे ये कह दिया था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, यहाँ आ गई थी तो मैं लेने के लिए आ गया। इसके बाद हम सैम को देखते हैं, जिसका सपना था दुनिया का ग्रेटेस्ट आर्ट डीलर बनने का, इसीलिए वो अल्ट्रा मॉडर्न एग्जीबिशन सेंटर ड्रॉ करता है, जिसे वो दुनिया का प्रीमियर आर्ट हब बनाना चाहता है, जहाँ पे दुनिया भर के टॉप आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन करवाएंगे। तो सैम सोचता है कि मुझे अमीर भी तो बनना है, तो क्यों ना मैं पैसे ड्रॉ कर लूं। पर फिर वो सोचता है कि मुझे चीजें चाहिए, मैं डायरेक्टली उससे भी तो ड्रॉ कर सकता हूँ। वो हमेशा से किसी कंट्री का किंग बनना चाहता था, इसीलिए दोस्तों वो एक किंगडम ही ड्रॉ कर लेता है। पर उस किंगडम की क्वीन सैम सिना को नहीं बनाना चाहता, उसे तो वो कैदी बनाकर रखना चाहता है और अपनी क्वीन की पोजीशन को किसी बहुत ही सुंदर लड़की को देना चाहता है। वो अनजाने में एक ब्यूटी पेजेंट की विनर एलिस को ड्रॉ कर देता है, जो कि अचानक से स्टेज से गायब होकर उसके पास पहुंच जाती है। और वो सैम और उसके दो चमचों को इस अतरंगी पोशाक में देखकर पहले डर जाती है, और जब सैम कहता है ना कि अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो वो गुस्से में उसको तमाचा जोर का लगाती है। सैम के नाक से खून, और तब सैम अपने चमचों से कहकर एलिस को बंदी बनाने का ऑर्डर दे देता है। तभी वहाँ पे जेम्स और उसके दोस्त पुलिस की पूरी टीम के साथ पहुंच जाते हैं। वो तुरंत ही सैम को ये सब इरेज करने को कहते हैं, क्योंकि इस बेवकूफ ने अपने किंगडम को एयरप्लेन रनवे पे बना लिया था, जिससे अब एयरप्लेन को लैंड करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। सैम कहता है ठीक है, मैं अपना किंगडम कहीं और बसा लूंगा। तो ऑफिसर कहते हैं तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि इस पेंसिल से बनाई गई हर चीज दूसरे से चुरा कर आती है, और ये एक तरह की चोरी है, और चोरी करना कानूनन अपराध है, समझे। जिससे सैम समझता है कि अगर हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो अर्थ के कानून हम पे लागू होंगे, इसलिए अगर हम ये प्लेनेट छोड़कर पेंडोरा पे शिफ्ट हो जाएं तो, और वहां जाने के लिए हमें एक स्पेसशिप चाहिए। तो दोस्तों वो एक बुक में देखकर स्पेसशिप ड्रॉ कर देता है, जिससे वहां पे वही फ्लाइंग सॉसर आ जाता है, एलियन वाला, जो पहले आया था मूवी की शुरुआत में। और इनको अंदाजा भी नहीं होता कि इन्होंने क्या कांड कर दिया, पर जेम्स पहचान लेता है कि ये तो वही यूएफओ है जिसमें से एलियन उतरे थे और उसकी पेंसिल छूट गई थी। और सच में दोस्तों इस बार भी इसमें से वही 3 एलियन उतरते हैं। वो जेम्स का गला पकड़कर उठा लेते हैं उसको, और तब जेम्स सैम की ओर इशारा करता
करता है, जिसने एक टैंक ड्रॉ कर लिया था ताकि वो पुलिस के साथ साथ एलियन को भी बॉम्ब से उड़ा दे, ताकि फिर कोई भी सैम और जादुई पेंसिल के बीच में ना आ पाए। पर एलियन अपने टेंटिकल से टैंक का मुंह तक मोड़ देते हैं, जिससे अगर फायर होगा तो बॉम्ब वहीं पे ब्लास्ट होगा। और तब सैम और उसके 2 चमचे माफी मांगने का फैसला करते हैं एलियन से, मगर वो तो उन तीनों की पिटाई ही करने लग जाते हैं। और तब सैम उनकी पेंसिल उन्हें लौटा देता है। एलियन बड़ा गुस्सा होता है कि तुमने मेरी डिवाइस को छील दिया है, और वो सैम को जान से मारने वाला होता है। पर तब जेम्स आता है सामने और अपनी गलती एक्सेप्ट करता है कि इस पेंसिल को मैंने छीला था, मुझे लगा ये पेंसिल है। अब सभी को लगता है कि जेम्स का क्या होगा, ये तो पक्का जेम्स को मार डालेंगे, पर होता है इसका उल्टा है दोस्तों। वो एलियन कहते हैं कि ये प्लेनेट भी लगता है हमारे प्लेनेट की तरह ही है, यहाँ भी कुछ बुरे और लालची लोग हैं, पर कुछ अच्छे और ईमानदार भी हैं, इसीलिए हम चलते हैं, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो तब जेम्स कहता है, एलियन भाई साहब ये सारी चीजें भी इरेज कर दो, ताकि जो चीज जहाँ की थी वापस चली जाए। तो एलियन एक बटन प्रेस करता है, जिससे ये किंगडम, सोने का ईंटा, बैंक का पैसा, कार, यहाँ तक कि सैम के कपड़े वगैरह भी अपने ओरिजिनल जगह पे चले जाते हैं, जिससे सैम और उसके दोनों चमचे बड़ा शर्मिंदा होते हैं कि अच्छा वो हमने अंडरवेयर पहन के रखा हुआ था। खैर दोस्तों, एलियन डिवाइस से रिलेटेड तो कोई कानून नहीं था, मगर सैम ने सीना को अगवा किया और एलिस के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो इसीलिए पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। वहीं टीना की आंखें भी वापस एक्ट्रेस मारिया के पास चली जाती है, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और ये फिर से अपनी मेहनत की जिंदगी जीने लग जाते हैं। यानी कि दोस्तों, लाइफ का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। बाकी आप बताइए, आपको इस मूवी के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।